Hello children, welcome back in civics class. We are going to continue the same lesson, political parties, chapter 6, civics. This is part 7. Today we are going to see what are the challenges of political parties. आज हम लोग देखने वाले हैं कि what are the challenges before political parties. इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक के बाद एक. फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है कि बहुत सारे चुनाव जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी होते हैं, जैसे अध्यक्ष का चुनाव है या और भी किसी पद का चुनाव है, तो वो इंटरनल डेमोक्रेसी से ही तय होना चाहिए. तो अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है कि अंदर वो डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती है. तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं. पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर एंड डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स. जो पार्टियां होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो नेशनल लेवल की हों, चाहे स्टेट लेवल की हों, रीजनल हों, उन सभी में एक कॉमन सी कमी पाई गई है कि वो लोग अपने मेंबरशिप रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते हैं. उसमें सारे मेंबर्स का लेखा जोखा सही से नहीं होता है उनके, और वो समय समय पे अपने ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी नहीं करवाते हैं. तो ये एक कमी हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को होती है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग नहीं होती है तब तक पॉइंट्स क्या हैं, किस प्रकार की रणनीति पॉलिटिकल पार्टी आगे चल के लेने वाली है, स्टेप्स ले रही है, वो उसके एक्टिव मेंबर्स को पता नहीं चल पाता है. तो ये एक कमी है. और दूसरी बात है कि मेंबरशिप रजिस्टर जो है वो उनका मेंटेन नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट इज़ दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली. जो इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पे, वो देखने को नहीं मिलता है. एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती हैं उनमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी सीटें होती हैं जिन पर लोग कार्य करते हैं. तो उन पदों के लिए उनके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शंस होती हैं. लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं वो नहीं हुआ करते हैं अक्सर. थर्ड पॉइंट इज़ ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टी. जो एक साधारण मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पार्टी का, उसको कभी कभी पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते हैं, और पार्टी के अंदर असल में क्या चल रहा है वो उसको पता नहीं होता है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है. न ही पार्टी की कोई रणनीति उसको मालूम होती है, न कोई स्टेप्स मालूम होते हैं कि क्या करना है, और बस जो लीडरशिप ऑर्डर्स दे देती है वो काम उनको करना पड़ता है. तो एक तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो उन एक्टिव मेंबर्स को नहीं मिल पाता है, जो कॉमन होते हैं पार्टी में, जो साधारण होते हैं पार्टी में, उनको ये नहीं मिलता. और टॉप लीडर्स ही जो है सारे चीज़ तय कर लेते हैं आपस में. लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ पार्टी. पार्टी के नाम पर सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप के कुछ लीडर्स होते हैं, 5-10 जो भी टॉप के कुछ लीडर्स होंगे, दे ओनली डिसाइड द स्ट्रैटेजी ऑफ द पार्टी. पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या पॉलिसी होने वाली है, क्या करना है पार्टी को, ये सारा कुछ केवल टॉप के कुछ लीडर्स जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं. दोज हु disagree the leadership, it become difficult for them to continue in the party. और जो भी मेंबर है एक्टिव मेंबर, वो अगर लीडरशिप के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसका उस पार्टी में रहना फिर बहुत मुश्किल है. उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है लीडर्स के द्वारा. यानी लीडर्स नहीं चाहते हैं
कि उनके डिसीजन का कोई भी विरोध, पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विरोध वो नहीं चाहते हैं, और जो विरोध करता है उसको फिर रास्ता बाहर का दिखा दिया जाता है। पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो बटरिंग का काम है ये लीडर्स को बहुत सूट करता है। वो चाहते हैं कि जितने ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं वो बड़े बड़े लीडर्स को बटरिंग करें और चापलूसी करें, और जैसा बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कहें और वो उसी में खुश होते हैं। तो ये चीज़ें, ये कमियां देखने को मिलती हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें दिखाई देती है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन। यहाँ डायनेस्टिक का अर्थ जो है वो पॉलिटिकल डायनेस्टी से है। तो पॉलिटिकल डायनेस्टिक सक्सेशन को हम लोग समझेंगे कि किस तरह ये होता है। इन मैनी पार्टीज़, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं इंडिया में, द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। ये देखने को मिला है कि एक कोई परिवार है जिसका ही पूरा उस पार्टी पे एक तरह से कब्जा है, और जितने भी शीर्ष पद हैं उस पर एक फैमिली के लोग ही दिखाई देते हैं अक्सर। तो इसको हम लोग पॉलिटिकल डायनेस्टी कहते हैं कि ये जो है ट्रांसफ़र भी होता है एक दूसरे से, है ना। पिता के स्थान पर फिर बेटा उसको सक्सेशन उसको हो जाता है, वो सक्सीड कर जाता है पिता के स्थान पर। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो है एक फैमिली विशेष का किसी पार्टिकुलर पार्टी में जो है वही कंट्रोल करती है पूरे ढंग से उस पार्टी को। People who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. इसका परिणाम क्या होता है कि कम एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो उस फैमिली के मेंबर्स हैं, वो अगर कम एक्सपीरियंस भी हैं या कम पॉपुलर हैं लोगों के बीच, तो भी उनको अच्छा स्थान उस पार्टी में मिल जाता है, और ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ख़राब होता है। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जो भी सदस्य हैं उनको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का और टॉप लीडरशिप के नज़दीक पहुंचने का। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है कमी के रूप में इन ए पॉलिटिकल पार्टी। अब देखेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट, मीनिंगफुल चॉइस। ये मीनिंगफुल चॉइस का मतलब ये है कि लोगों के पास कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं बच जाता है। अब कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। इन आवर कंट्री पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट लीडर्स, कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। हम लोग देखते हैं कि एक ही लीडर जो है पहले किसी और पार्टी में था, अब किसी और पार्टी में शिफ्ट कर गया। तो पीपल भी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि कोई व्यक्ति है लीडर, वो कभी कांग्रेस पार्टी में रहता है, कुछ दिन बाद वो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ गया, फिर थोड़ा दिन बाद पता चला कि समाजवादी पार्टी में चला गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक लीडर कई जगह उन लीडर जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, और इससे लोगों को चुनाव करने में परेशानी आती है। क्योंकि जब एक पार्टी से परेशान होकर वो लोग किसी दूसरे पार्टी पर शिफ्ट करते हैं अपने वोट को, तो पाते हैं कि अगला व्यक्ति जो है वो इसी पार्टी में आ गया, जिससे नाराज़गी थी वो फिर इसी पार्टी में आ गया, तो फिर लोग को वोट डालने में परेशानी महसूस होने लगती है। नो ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर पीपल बिकॉज मेजर पार्टीज हैव नो इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडिया में एक बहुत बड़ी कमी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि उनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी पार्टी के पास नहीं है, जो स्पष्ट रूप से वो पब्लिक के सामने जाएं और कहें कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी है जिस पे हम आने वाले अगले 5 साल में काम करने वाले हैं। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी लगभग किसी पार्टी के पास देखने को नहीं मिलती है, और ये कारण है कि लोगों को
पार्टियों का सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है, उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह जाता है। पार्टीज डू नॉट गिव कैंडिडेट फॉर पीपल चॉइस। पार्टियां कभी कभी वो कैंडिडेट नहीं दे पाती हैं जो उनके पसंद का हो। पब्लिक के पसंद का जो कैंडिडेट होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कभी कभी उनको टिकट नहीं मिलता है। अगर हर बार पॉपुलर व्यक्ति को टिकट मिल जाता तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं से नहीं जीतते, तब तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जीतना ही मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी कोई पब्लिक के चॉइस के लोग को टिकट नहीं दे पाती है। तो पार्टीज डू नॉट गिव कैंडिडेट्स ऑफ पीपल चॉइस। पीपल के चॉइस का वो कभी कभी कैंडिडेट को टिकट नहीं दे पाते हैं। समटाइम पीपल लाइक पार्टी बट दे आर नॉट हैप्पी बाय द कैंडिडेट गिवन बाय द पार्टी। कभी कभी लोग जो है वो पार्टी से तो खुश होते हैं कि हाँ इसी पार्टी को देना है, बट जब टिकट मिलता है तो वो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बेकार आदमी को टिकट मिल गया, बहुत बेकार कैंडिडेट को टिकट पार्टी ने दे दिया है। तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। और डेमोक्रेसी का यही नियम है कि ये लोगों की सरकार है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। लेकिन लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे भेज पाएंगे जब पार्टियां अपने मन से टिकट दे रही हैं? तो ये एक कारण होता है कि लोग के पास उनके मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं मिल पाते हैं पार्टीज़ के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनी एंड मसल पावर। मनी और मसल पावर दोनों का प्रयोग इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा खूब होता है, जम के होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है उनमें। पार्टीज यूज मनी एंड मसल पावर स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम all political parties, not one or two, but all political parties use muscle power and money in election. Parties are focused only on winning elections. इनका फोकस केवल इलेक्शन जीतने पर होता है और किसी चीज़ पे नहीं होता है। उनको अब ये लगता है कि कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, बस उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पे होता है इलेक्शन के दौरान। They tend to use shortcuts to win, और उसके लिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट्स वो लेते हैं फॉर विनिंग द इलेक्शन। दे गिव टिकट ऑफ पार्टी टू दोज कैंडिडेट्स हु कैन राइज लॉट ऑफ मनी। वो ऐसे लोगों को टिकट्स देते हैं जिनसे उनको बहुत सारे पैसे मिल सके, जो बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके उनको दें। ऐसे कैंडिडेट्स को ही वो टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्शन के दौरान पार्टीज़ को फंड की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ भी देखो वहाँ इलेक्शन टाइम में उनके खर्च ही खर्च है। और इसके लिए वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो पैसे वाले हों, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पार्टी को दे पाएँ और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी खर्च कर पाएँ। रिच पीपल एंड companies who give big fund to the party tend to have influence on the policies and decisions of the party. जो इलेक्शन के समय जो रिच पीपल किसी पार्टी को फंडिंग करते हैं, बहुत सारा फंड देते हैं, और वो कुछ कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड देती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिच पीपल से और कंपनीज से फंड मिलता है और उस फंड का प्रयोग वो इलेक्शन में करती है। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट बनती है तब वही लोग चाहते हैं कि सारे पॉलिसीज़ जो बन रहे हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि उनके लिए हर चीज़ आसान कर दी जाए, टैक्सेस कम कर दिए जाएं और ढेर सारी सुविधाएं वो फिर ढूंढने लगते हैं उन पार्टीज़ से। और पार्टीज़ को भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने रिच पीपल्स और कंपनी से फंड लिए हुए होते हैं। पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स टू विन हु विन द इलेक्शन। ऐसे क्रिमिनल्स को भी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पार्टियां टिकट देती हैं
जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो अक्सर अपने क्षेत्र में उनका दबदबा होता है, उनसे लोग डरते हैं, या जो भी कहिए बाहुबली जो होते हैं, और उनका पकड़ अपने क्षेत्र में होता है। तो ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, इलेक्शन के दौरान उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो टिकट देने लगती है ताकि उनका वो सीट कम से कम निकल जाए। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी को। अगर पॉलिटिकल पार्टी इन चैलेंजेस, जो कि आसान नहीं है दूर करना, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों से पार्टी को बाहर निकालें और साफ़ सुथरी पार्टी लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाए। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले लेसन में आगे का एक पॉइंट रह गया, उसको देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।